नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्ह मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिः सिताम्रशते निन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुरगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा राधा 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी
बनवारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभानु दुलारी की जय। कालिंदी मैया की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। गाँव देवी मैया की जय। भवानी मैया की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर तड़ित पीतांबरधारी कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर की पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक वृंद भक्त वृंद शक्ति स्वरूपणी देवियों आचार्य वृंद संगीतज्ञ कलाकार वृंद एवं हमारे युगल सरकार की कृपा इस ज्ञान यज्ञ में प्रमुख यजमान के रूप में प्रमुख भूमिका के रूप में हमारी राधा मैया जी एवं उनके समस्त सुहृदजन समस्त परिजन सगे संबंधी गांव देवी मैया मंदिर की महिला मंडल की जो कमेटी है श्री मिथिलेश मिश्र मामा जी एवं सभी रसिक भक्त वृंद जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे आपके जीवन में सत्संग का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है और सत्संग का अवसर आने के बाद भी हमारे आपके जो संचित क्रियमाण संचित बन करके पाप हैं जो प्रारब्ध में आ गए हैं भोगने के लिए, तो कई बार सत्संग के मार्ग में ऐसा व्यवधान पैदा कर देते हैं कि हमारे मन में प्रसन्नता की बजाय खिन्नता आ जाती है और जिस क्रिया में मन में प्रसन्नता ना हो खिन्नता हो उस क्रिया में आनंद नहीं आता। सत्संग का भी आनंद है प्रसन्नता में
कथा का आनंद है प्रसन्नता में। भोजन बहुत अच्छा है पर मन खिन्न है तो भोजन में आनंद, और मन प्रसन्न है, भोजन थोड़ा कैसे भी हो तो आनंद आ जाता है। तो जीवन की हर क्रिया प्रसन्नता से जुड़ी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था में, हर विधा में प्रसन्न रहने की एक कला है, प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। जीवन में प्रसन्न रहना भी एक कला है। परिस्थितियां विपरीत तो आएंगी, अनुकूल हमेशा नहीं रहती, इसका क्रम है। कभी अनुकूल कभी विपरीत चलती रहेगी। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। यदि सूर्य का प्रकाश है तो ये प्रकाश जाएगा और अंधकार भी आएगा, और अंधकार है तो वो भी जाएगा और प्रकाश आएगा। तो वही हमारा अपना जीवन है। अब इस जीवन को हम किस रूप में कैसे जीते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये हमारा आपका अपना भाव है। अच्छा, मन की जो खिन्नता होती है, मन की समस्या होती है, वो अपने कारण नहीं होती बल्कि दूसरे के कारण ज्यादा होती। हम उसको चाहे वैसा किया क्यों नहीं, हम उसको प्रसन्न करने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये प्रसन्न नहीं रह पाया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में आप हर किसी को प्रसन्न नहीं रख सकते, इसलिए स्वयं को प्रसन्न रखना सीख लो। यदि आप स्वयं को प्रसन्न रख लिए तो संसार अपने आप प्रसन्न चित्त है, और स्वयं में प्रसन्न नहीं है तो संसार को भी प्रसन्न हम कर नहीं पाएंगे। तो भगवान की कथा हमें क्या देती है? भगवान की कथा देती है प्रसन्नता। हमारे मन की खिन्नता को दूर करती है, हमारे अंदर जो हीनत्व का भाव आ जाता है उसको दूर करती है, हमारे अंदर जो ग्लानि का भाव आ जाता है उसको दूर करती है। जैसे परीक्षित के मन में ग्लानि का भाव आया कि मेरे द्वारा एक तपस्वी संत का अपमान हो गया, इतना बड़ा अपराध। साधना मिली ने एक साधक के ऊपर में मृत सर्प डाल दिया। अब उस ग्लानि से इतना परेशान थे कि कुछ करे नहीं पा रहे थे, और जब तक ग्लानि से नहीं उबरेंगे तब तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और ग्लानि में ही उलझे रहे तो पूरा समय बर्बाद होगा और नरक के गामी बन जाएंगे। सुखदेव परीक्षित संवाद का सार क्या है? सुखदेव जी परीक्षित को भगवान का बोध थोड़े समय में ही करा दिए हैं, 7 दिन का समय नहीं लगा था। परीक्षित के मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि न आए, इसलिए भगवान के भक्तों का प्रसंग, भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रसंग ऐसे सुनाते रहे कि एक लीला रसपान करने के बाद लगता और आगे क्या है, अब आगे क्या है। जैसे हम किसी अच्छी वाटिका में प्रवेश करते हैं और वाटिका में प्रवेश करते उसके प्रवेश द्वार में अच्छे अच्छे पौधे हों, अच्छी सजावट हो, साज सज्जा हो, तो लगता और आगे देखिए अभी क्या है। फिर पूरी वाटिका देखने की इच्छा होती कि नहीं होती? चाहे समय जितना लगे पूरा देखने की इच्छा होती है। तो जिसके द्वार में इतना सुंदर है, जिसके प्रवेश में इतनी सुंदरता है, मनमोहकता है, तो आगे जाने पर पता नहीं क्या नहीं होगा। तो सुखदेव जी परीक्षित के साथ यही कर रहे हैं। भगवान की लीला की ऐसी भूमिका बना दिए, ऐसा प्रवेश द्वार दे दिए कि परीक्षित के अंदर की ग्लानि दूर हो गई। नित्य नवीन बस भगवान की लीला का रसपान करते करते 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए कुछ पता नहीं चला। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन के ये दिन हंसते खेलते कैसे व्यतीत हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कब? जब अपने आप को भगवान की लीला से, भगवान की कथा से
जोड़ने का प्रयास करेंगे तब। और नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन में समस्या तो आती रहती है। कभी कोई कुछ कहेगा तो कभी, देखो लोगों का कहना स्वभाव है। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की भाषा शैली से पता लगता है कि इसकी परवरिश कैसे हुई है। जिसकी परवरिश अच्छी हुई होगी, जिसके जीवन में संस्कार अच्छे होंगे, उसकी भाषा बहुत संतुलित, बहुत नपी तुली और मर्यादित होगी। और जिसकी भाषा में कोई मर्यादा नहीं, जब जो मर्जी बोले, जब जो मर्जी करे, तो समझ जाना इसकी परवरिश ही बेकार है। और जब बीज ही बेकार हो तो फिर फसल कैसे आएगी भाई। और बीज अच्छा हो तो फसल बेकार कभी हो नहीं सकती। तो हमारे आपके जीवन का जो मूल बीज है वो हमारा आपका संकल्प है। संकल्प रूपी बीज को अच्छा कर लें तो हमारा आपका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो कल जहां कथा क्रम को छोड़े थे, आइए उसी कथा क्रम से अपने आप को जोड़ें और आगे की यात्रा में प्रवेश करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। परीक्षित जी को जब श्राप मिला तो सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आ गए। परीक्षित के जीवन में कितने दिन बचे हैं? 7। हमारे आपके जीवन में कितने दिन बचे हैं? क्यों भाई मुंबई वालों, आप मजे की बात देखो, परीक्षित के जीवन में 7 दिन की तो गारंटी है कि 7 दिन जिएंगे। ठीक, परीक्षित के जीवन में 7 दिन की गारंटी है। संत ने दे दिया 7वें दिन मृत्यु होगी, तो 7 दिन की गारंटी है। तो जिसके पास 7 दिन की गारंटी है
वो सब कुछ छोड़ के कहां बैठ गया? गंगा के तट पर भगवान की कथा का रसपान करने। और हमारे आपके जीवन में तो 7 मिनट की गारंटी नहीं है। हमारी आपकी दशा तो वही है, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। अगले पल क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, ये ज्ञात नहीं है। फिर भी हम सावधान हैं। और इनको देखिए 7 दिन का समय है, तब भी छोड़ के आ गए। और मैया जब चले ना ये, तो सबको त्याग के चले भगवान की कथा के लिए। समस्त सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार जो भी है ना, सबको त्याग के। क्यों? कथा का आनंद लेना हो तो कथा के लिए थोड़ा सा बैरागी तो बनना पड़ता है। अब दोनों कार्य एक साथ तो संभव नहीं हो पाते ना। सब कुछ त्याग के जब आए तो 7 दिन में कोई भी संत भगवत साक्षात्कार करने को तैयार नहीं थे। उसी समय भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। ये सुखदेव जी की स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो संतों ने कहा इनकी प्रशंसा मत करो, नहीं चले जाएंगे। क्यों? जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनता। जो स्वयं की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न हो, वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जिसको स्वयं का नाम प्रिय हो, वो भगवान के नाम का प्रेमी कभी हो नहीं सकता। जिसको हर जगह अपना ही नाम चाहिए, तो भगवान के नाम से प्रेमी नहीं होगा उसका। हनुमंत लाल जितना बड़ा कार्य करके आए, लंका दहन करके, और जब राम जी प्रशंसा करने लगे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है क्या? कोई वस्तु आए तो पहले बड़ों को भोग लगाना चाहिए, छोटों का नंबर बाद में आता है। राम जी ने कहा मतलब ये जो प्रशंसा आप कर रहे हो महाराज, ये प्रशंसा तो आपकी होनी चाहिए, हमारी किस बात की? क्यों? शाखा मृग के बड़े मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये जो कुछ कार्य हुआ है तो सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। तो हनुमंत लाल इतना बड़ा कार्य करके आए तो प्रशंसा अपने नहीं सुनना चाहते हैं। और आज का मानव प्रशंसा कितना भूखा है कि झूठी प्रशंसा कर दो तो गोलगप्पे की तरह, जो गोलगप्पे की तरह फूलेगा तो वही फिर फूटेगा भी, ध्यान रखो। संतों ने कहा इनकी प्रशंसा मत करो, नहीं भाग जाएंगे। ये बड़े विलक्षण है। गृहस्थ में भिक्षा लेने जाते थे सुखदेव जी, कितने मिनट रुकते थे? सगोदोहन मात्रम ही गृह सुगृह में दिनाम। जितना समय एक गाय को धोने में लगता था, देशी गाय धोने में 5 मिनट अधिकतम, और उतने समय तक ये गृहस्थ के द्वार पर खड़े रहते थे। भिक्षा मांगते नहीं थे, कोई भिक्षा मिला के दे तो ठीक है, और ना दे तो ठीक है। और मात्र 2 घरों में जाते थे, उसके बाद जंगल चले जाते थे एकांत। ये तो निराकार के उपासक थे। जब भगवान कृष्ण की लीला का इनको चस्का लगा तो भगवान कृष्ण के इतने रसिक हो गए, इतने प्रेमी हो गए कि जहां कहीं कृष्ण के रसिक मिल जाए वहीं बैठ के आनंद लेते हैं। क्यों? देखो, आनंद लेने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ती है। कथा का आनंद लेने के लिए प्रवक्ता को श्रोता की भी आवश्यकता है। श्रोता न प्रवक्ता किसको सुनाएगा? और प्रवक्ता को, श्रोता को कथा का आनंद लेना है तो प्रवक्ता की आवश्यकता है। खाली श्रोता बैठे हो, प्रवक्ता न बैठा हो तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और खाली प्रवक्ता हो, इसमें कोई श्रोता न हो तो आनंद नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सुखदेव जी भी ढूंढते रहते तो कोई रसिक प्रवक्ता हो। ये मिल गए। तो
तो सुखदेव जी ने सोचा ये रसिक तो है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा और परिपक्व करना। परीक्षित जी आकर के अपना परिचय क्या देते हैं, गुरुदेव मैं एक अधम क्षत्रिय हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सुखदेव जी समझ गए ये तो महान साधक है। देखो अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को स्वीकार न करना अपराध है। आपसे कोई भूल हो गई, आप उसको स्वीकार कर लो, अब मुझसे भूल हुई है, उसका प्रायश्चित कर लो, वहीं समाप्त। पर भूल करके भूल न मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। और मजे की बात देखो, परीक्षित ये नहीं कहते कि कोई पुण्य प्रताप था तो आपके दर्शन हुए, वो कहते हैं मुझसे जो अपराध हुआ उसको ठीक करने के लिए आपका आगमन हुआ है। और हम लोग क्या कहते हैं, कोई मिल जाए, कोई अच्छे कर्म किए थे तो संत मिल गए, कहते कि नहीं कहते? संत का काम ये नहीं है, संत का कार्य है आपके अंदर की कमी को दूर करना। और कभी भगवान के भक्त मिले, संत मिले तो उनसे अपनी गलती बता दो कि मुझसे ये गलती हुई है। अब जैसे मकान में कोई टूट फूट है, मान लीजिए कहीं से पानी आ रहा है छत में, और आप मिस्त्री को बुलाए, जब मिस्त्री आ गए आपके पास तो मकान का कौन सा भाग दिखाओगे, जो अच्छा है कि जो टूटा है? जो अच्छा है, टूटा है। और संत के पास क्या सुनाते हैं फिर? यही तो कमजोरी है ना भाई। भूल को ठीक करेगा तभी तो हमारा कल्याण होगा। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझसे तपस्वी संत का अपमान हुआ, अनादर हुआ, मैं एक अधम क्षत्रिय हूं। सुखदेव जी समझ गए कि अधम क्षत्रिय नहीं, बड़ा सुयोग्य है। और जहां भूमि उपजाऊ हो तो किसान समझ जाता है कि ये भूमि उपजाऊ है, अच्छी फसल आएगी। तब सुखदेव जी जब के चरणों में परीक्षित अपने आप को समर्पित किए। शरणागति का मतलब होता है आज के बाद आप जो कहोगे हम वही करें। खाली सिर रख के प्रणाम कर लेना अलग बात है, ठीक है। शरणागति का मतलब ये नहीं है। शरणागति का अर्थ है कि आज के बाद आप जो कहोगे हमको वही करना है, आगे न कुछ सोचना है न कुछ बोलना है। तब दीक्षा दिए सुखदेव जी परीक्षित को। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। मंत्र दीक्षा कुलगुरु देते हैं, स्पर्श दीक्षा सतगुरु देते हैं। और सतगुरु कौन है? जहां 7 लक्षण वही सतगुरु है। कल चर्चा किया था ना 7 लक्षणों की। सतगुरु किसको मिलते हैं? सदशिष्य को। परीक्षित हैं सदशिष्य, इसलिए सुखदेव जैसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। सदशिष्य कौन है? जहां 5 प्रकार की शुद्धि हो, समझ जाना वो सदशिष्य है। 5 प्रकार की शुद्धि कौन कौन सी? पहली आत्मशुद्धि, पहली आत्मशुद्धि। दूसरी है वंश शुद्धि, तीसरी है द्रव्य शुद्धि, चौथी है मात्र शुद्धि और 5वीं है पितृ शुद्धि। जहां 5 प्रकार की शुद्धि वो सदशिष्य, और जो सदशिष्य होते हैं उनको सतगुरु की प्राप्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिसको सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है उसका कल्याण न हो ऐसा भी नहीं हो सकता, उसका कल्याण भी हो जाता है। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारा का कल्याण भी नहीं होगा। गुरु बिना भव निधि, भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि
तरयन, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जय बिरंची शंकर सम होई। तब दीक्षा दी, स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा क्या है? जब शिष्य अपने आप को शून्य की परिधि में लाकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है, लेट जाता है, तब गुरुदेव के प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं और उन प्रेमाश्रुओं से, हृदय के भावाश्रु से शिष्य के सिर का सिंचन होता है। और उस सिंचन से जब उसका जीवन पावन होता है, तब भगवान के भक्त दोनों हाथ उसके शीश पर रख देते हैं, जा तब ज्ञानम भविष्यते। और जब संत के हाथ आ गए शीश पर, तो कल्याण हो जाता है। और जब तक संत का हाथ नहीं आएगा, इसलिए जीवन में तीन बहुत महत्वपूर्ण है, साथ, पाथ और हाथ। साथ किसका है, पाथ कौन सा है, महत्वपूर्ण ये, और हाथ किसका है, महत्वपूर्ण ये। यहां साथ है सदगुरु का, हाथ है सदगुरु का, और पाथ है भगवत प्राप्ति का। जब गुरु कृपा करेंगे आपके ऊपर, तो आपके जीवन में पहला दिन आता है शुक्रवार। कल थोड़ी चर्चा छेड़ा था, इसका सांकेतिक अर्थ बता के फिर आगे चलता हूं आपको। लेकिन तब गुरु क्या करेंगे? शुक्र का अर्थ होता है काम। हाँ जी, शुक्र का मतलब होता है काम। काम के अनेक रूप होते, कोई काम का एक रूप नहीं। जैसे हम कथा में बैठे हैं, किसी का फोन है, बोले जरूरी काम आ गया, हम जा रहे हैं। कई बार कहते कि नहीं कहते, जरूरी काम आ गया, थोड़ा जा रहे हैं। आप बैठो, हम आते हैं, एक काम है करके आते हैं। हमारे जीवन में पहला शत्रु है काम। इस काम को व्यवस्थित कैसे करना है, इस काम के माध्यम से राम के मार्ग में कैसे प्रवेश पाना है, इसके लिए गुरु जीवन में पहला सूत्र देता है प्रथा का। प्रथा समझ गए आप लोग ना? जैसे हमारे कुल की प्रथा यह है, हमको ये कार्य करना, मांगलिक कार्य करना है, तो हमारे कुल की ये परंपरा, ये प्रथा है, इसके अनुसार कार्य करना है। तो गुरु आपके जीवन एक प्रथा देंगे, और उस प्रथा से आप इस अवस्था में पहुंच जाओगे, इस अवस्था में जहां काम को भस्म करने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। और जब काम को भस्म करने की परिधि में आपका प्रवेश होगा, तब दूसरा दिन आएगा शनि। शनि का अर्थ होता है रुद्र। तब गुरु आपको देंगे दूसरा सूत्र व्यथा का। और जब व्यथा के सूत्र में प्रवेश कराएंगे, तब दूसरा दिन आएगा शनि। शनि का मतलब रुद्र होता है। हनुमान का दिन है ना, और हनुमान का रुद्र है। रुद्र देहत जिन्हें बस बानर भय हनुमान। तब दूसरे सूत्र से काम जल के भस्म हो जाएगा। अब दूसरे सूत्र में जब आपको ले जाएंगे, तो काम को जला के राख करेंगे। और जब काम को जला करके राख करेंगे, तब तीसरा दिन आपके जीवन में आएगा रवि। रवि का अर्थ होता है प्रकाश। सूर्य का अर्थ ही होता है प्रकाश। तब गुरु आपको देगा पंथ। पंथ, पंथ मतलब चलने का मार्ग। बिना प्रकाश के किसी मार्ग में चलना संभव, अंधकार में कहां जाएंगे जरे में। और जब आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे गुरु, तब चौथा दिन आता है चंद्र। चंद्र मतलब सोम, रामचंद्र भी कह सकते हैं, कृष्णचंद्र भी कह सकते हैं। चंद्र आपके हृदय कमल में भगवान का प्रवेश होगा।
और जब भगवान का प्रवेश होगा तब चौथा सूत्र गुरु देंगे आपको व्यवस्था का, तब जाकर आपका जीवन व्यवस्थित होगा। इस अवस्था में जाने के बाद आपका जीवन व्यवस्थित होगा। जैसे घर की व्यवस्था करने के लिए हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, और जब सारी व्यवस्था होगी तब कहते चलो अब व्यवस्थित हो गया, अब रहने के लायक, अब कोई समस्या नहीं है। तब चौथा दिन जो है, चौथा सूत्र व्यवस्था कहता है। और जब व्यवस्थित हो जाएगा तब पांचवा दिन आएगा आपके जीवन में मंगल, अर्थात आपके जीवन के अब सारे अमंगल दूर होंगे। और जब जीवन के सारे अमंगल दूर होंगे तब गुरु आपको सूत्र देंगे अवस्था का। अब जाकर के आपको अपनी अवस्था का बोध होगा कि हमारी अवस्था क्या है। अच्छा, आप लोग तो महानगर के लोग, आप लोगों को अपनी अपनी अवस्था के बारे में तो पता होगा कितनी अवस्था है कि नहीं? कह दोगे डेट ऑफ बर्थ जानते हैं महाराज, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आप जानते हो ना, ये इस शरीर का है। इस शरीर से पहले भी हम थे कि नहीं थे, और इस शरीर के बाद भी तो हमारी अवस्था है क्या? अवस्था का भी बोध नहीं है और हम बड़े ज्ञानी हैं। तब गुरु कृपा से पांचवा सूत्र मिलेगा आपको अवस्था का, तब जाकर बोध होगा आपकी अवस्था क्या है। और जब अवस्था का बोध होगा तो छठा दिन आपके जीवन में आएगा बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। अब आपके अंदर गुरुदेव ज्ञान का प्रवेश कराएंगे। जब ज्ञान का प्रवेश कराएंगे तो छठा सूत्र है अनावश्यक तत्व का निवारण। हमारे अंदर जो अनावश्यक तत्व हैं, विकार हैं, वो सब भाग जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। और जब दूर हो जाएंगे, जब जोर की आग जलती है ना, तो सारा कचरा जल के राख हो जाता, कचरा फिर रहता नहीं है। छठा दिन हो गया। छठा सातवां दिन आया गुरु। सातवां दिन आ गया गुरु। अब आप शिष्य नहीं रह गए, शिष्य से आपकी अवस्था आ गई गुरु में। जैसे छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो छात्र था, लेकिन शिक्षक उसको जब पढ़ाए और ध्यान से पढ़ा, लगन लगा करके पढ़ा, तो पढ़ने वाला छात्र एक दिन शिक्षक बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, बन गया ना। तो जैसे विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र यदि शिक्षक बन गया, तो आप किसी गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी आप गुरु क्यों नहीं बन पाए? आप शिष्य क्यों रह गए? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी इस पर विचार किया? डॉक्टर की कोचिंग करने वाला छात्र डॉक्टर बन गया कि नहीं बन गया? इंजीनियर की कोचिंग करने वाला इंजीनियर बन गया। आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने वाले आईएएस आईपीएस बन गए। और आप जीवन भर सत्संग करते रह गए, जीवन भर संतों के पास जाते रहे, लेकिन जहां थे वहीं बैठे रह गए। कारण क्या है? पहली कमी हम लोगों की है और दूसरी कमी आप लोगों की भी है। आप कभी कुछ बनने का प्रयास नहीं किए और ना हम आपको कुछ बनाने का प्रयास किए। क्यों? आप भी गुरु बन जाएंगे, आप भी ज्ञानी हो जाएंगे, तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? जब सब गुरु हो जाएंगे तो हमें कौन बुलाएगा? गलत तो नहीं है? थोड़ा इस बिंदु को समझना, इस प्रसंग को थोड़ा समझने का प्रयास करो। तब सातवां सूत्र है निर्ग्रंथा। अब जब आपको गुरु उस पद पर बैठा देंगे, तब देवियों सज्जनों आपके हृदय ग्रंथ का भेदन होगा। ग्रंथ का भेदन मतलब जड़ चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है, अब ये गांठ खुलेगी। और जब गांठ खुलेगी तब जाके आपका कल्याण होगा। और खाली कहने मात्र से कल्याण भी होता तो सबका कल्याण हो गया होता।
जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जब तक ग्रंथ का भेदन नहीं होगा, तो यह है आपके जीवन के 7 दिन, और यह 7 दिन का सांकेतिक अर्थ बता दिया आपको। इस पर व्याख्या नहीं करूंगा ज्यादा। एक जगह इस पर बोला हूं सीधी कथा में, वहां 18 वर्ष हो गए लगातार कथा चलती जनवरी में, तो फिर 2 दिन केवल व्याख्या 7 दिन पर ही चली है। वहां लोगों का कहना है कि किसी भी एक प्रसंग पर आप विस्तार से व्याख्या करो, फिर बाकी संकेतिक कर दो, आगे सुनाओ। 18 वर्षों से भागवती सुन रहे हैं। इन बिंदुओं पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे, कल्पना करो जो प्रसंग आपको दे रहे हैं गलत है क्या? भाई विद्यालय जाने का मतलब ही है कि हम उससे ऊपर उठे। निरक्षर से साक्षर बनने के लिए तो विद्यालय है ना। माया के दलदल से उठकर भगवान की गोद पाने के लिए ही तो सत्संग है ना। सत्संग में हम जाए गए भी, सब जगह जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। ये समस्या तो इसलिए इसको दूर करने का प्रयास करो। अब ये जो मैया जी खींच के लाई है, तो कुछ तो यहां देके जाए लोगों को। ये बहुत लड़ाई करके इस बार लाई। बोले एक बार तो आ जाओ, फिर ना आना। हमने कहा ठीक है, चलो यदि ऐसी बात है तो एक बार आ जाते हैं, फिर आगे नहीं आना तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। जो प्रभु चाहेगा वही होगा। उसकी इच्छा जब थी तो आ गए, नहीं थी तो नहीं आ रहे थे। तो यह है आपके जीवन के 7 दिन। समझ में आ गया कुछ कि नहीं? तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? अब सोमवार नहीं बोलोगे ना, ना रविवार बोलोगे, अब तो समझ गए। और कलयुग के जो स्वामी हैं भगवान वेंकटेश, भगवान वेंकटेश का कलयुग में अवतार हुआ है ना, कलयुग के कृष्ण वो। और उनकी सेवा किस दिन होती है? शुक्रवार। महाभिषेक होता है शुक्रवार। शुक्रवार आपके लिए बड़ा प्रशस्त दिन है, बहुत ताकतवर दिन है। लेकिन समस्या यह है कि शुक्रवार को हम लोग छोड़ दिए और दूसरे धर्म वालों ने कहा शुक्रवार मेरा दिन है, तो वो दिन लेकर के कट्टर बन गए, अक्खड़ बन गए, और हम पहलवान होते हुए भी कमजोर हो गए। समझ गए कि नहीं आप लोग? मैं नाम नहीं लूंगा, इतने समझ गए होंगे। तो शुक्रवार दिन भगवान वेंकटेश का महाभिषेक शुक्रवार को ही होता है। कलौ वेंकट नायका कलयुग का स्वामी है। और हमारे जीवन का पहला दिन श्री गणेश जहां से हो रहा है, हम उसी को भूल गए। और प्रथम ग्रह से मक्षिका पाता, जब पिलर ही कमजोर है तो दीवार तो कैसे मजबूत होगी? तो भगवान सुखदेव परीक्षित को स्पर्श दीक्षा दिए। जब स्पर्श दीक्षा दिए तो परीक्षित जी अब संप्रश्न किए। एक होता है प्रश्न, एक होता है संप्रश्न। प्रश्न होता है किसी की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए। जैसे मान लो किसी का परीक्षण करना, लोग पूछ लेते हैं गणेश जी का शीश कहाँ है, अमावस्या का चंद्रमा कहाँ है। भाई बाकी दिन चंद्रमा दिखाई पड़ता है, पर अमावस्या तिथि पर चंद्रमा दिखाई, तो अमावस्या का चंद्रमा कहाँ रहता है? बोलो। पिछली बार बता के गया हूं यहीं पर, भूल गए? जय हो। कहाँ रहता है? भूल गए आप भी? हे भगवान। अमावस्या का चंद्रमा वृक्ष में रहता है। कहाँ? अमावस्या तिथि पर कभी किसी वृक्ष की शाखा को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? हमारे मन का देवता है चंद्रमा, और वृक्ष की शाखा तोड़ेंगे तो चंद्रमा को पीड़ा होगी, और चंद्रमा को पीड़ा होगी
तो हमारा आपका मन कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। अब ध्यान रहेगा, फिर भूल जाओगे। चलो, अमावस्या तिथि पर चंद्रमा का निवास कहां है? वृक्षों में है। इसीलिए उस तिथि पर किसी वृक्ष की शाखा को तोड़ना नहीं चाहिए। अब परीक्षित जी संप्रश्न किए। क्या संप्रश्न किए? गुरुदेव, मानव तन की सार्थकता किसमें है? जो म्रियमाण अवस्था में है, मरणासन अवस्था में है, क्या उसको भगवान का दर्शन हो सकता है? सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य हो परीक्षित, तुम अधर्म क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो राजर्षि हो। मानव मात्र के कल्याण के लिए जिज्ञासा व्यक्त किए। तब सुखदेव जी हमारे उत्तर देते हैं, यहीं से द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्येष्वशत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यते एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मोपरनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्त्ये नारायण स्मृति। ऐ परीक्षित, आप अधम क्षत्रिय नहीं हो, आप तो राजर्षि हो। मानव मात्र के कल्याण के लिए जिज्ञासा व्यक्त किए हो, तो सुनो। मानव तन की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति में। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान एक अवसर देते हैं, मानव का तन, इस तन को पाकर मुझे प्राप्त कर लो, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। लेकिन इस तन को पाने के बाद भी जब कोई मानव भटक जाता है, तो फिर पुनः 84 के चक्कर में ठोकर खाता रहता है, भ्रमित होता रहता है, अशांत रहता है। और मानव के तन में एक बात ध्यान रखना, दुख जरूर रहेगा। किसी भी साधक का जीवन देखो, उसके जीवन में दुख जरूर होगा। दुख क्यों देते हैं? जिससे मेरा चिंतन होता रहे। सुख में चिंतन नहीं होता, भगवान का चिंतन कब होता है? दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे ना। और जो सुख में सुमिरण करे दुख काहे को? तो हमारी आपके जीवन में जो समस्याएं आती है, दुख है, वो भी हमारे कल्याण के लिए। और साधक लोग उसको भगवान की कृपा मानते हैं, उस कृपा की अनुभूति कर अपना कल्याण करते हैं। और वैसे भी भगवान कहते हैं, मेरे अनुग्रह के 6 लक्षण है, ध्यान रखना। इसीलिए जल्दी भगवान के मार्ग में कोई नहीं आता। भगवान के अनुग्रह के 6 लक्षण है। पहला लक्षण, देश त्यागो। जहां आपका जन्म हुआ वहां से भगवान आपको दूर कर देंगे। महान व्याधि, शरीर में कोई न कोई ऐसी बीमारी दे देंगे जिसका कोई इलाज नहीं। विरोधो बंध विषः, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में आपका जन्म हुआ वहां आपका विरोध करवा देंगे। धन हानि, आपका धन भी छीन लेंगे। इसका नाम है हरि है। सर्वस्वम हरतीति, जो पहले सब कुछ हर ले। पर एक बात ध्यान रखना, ये पहले हरता है और बाद में भरता है। पहले ये हरता है और बाद में
भरता है। सर्वस्वम हरती थी, जो सब कुछ हर ले। तो ये क्या करते हैं, धन का हरण कर लेते हैं। और दूसरा, जगह जगह अपमान। कलिकाल में सम्मान भी हलाहल विष है और अपमान अमृत है। तो भगवान कहते हैं मेरे अनुग्रह का ये लक्षण है, इसीलिए जल्दी कोई इस मार्ग में आने को तैयार। बोले जब तक जीवन है ऐश करो, फिर मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मरने की बात छोड़ो, हमारे आपके सामने कर्म का फल दिखाई पड़ता है। कैसे? एक बालक का जन्म होता है रोड के किनारे झोपड़ी में, होता है कि नहीं होता? एक बालक का जन्म होता है महल में, और एक बालक का जन्म होता है झोपड़ी के किनारे, रोड किनारे झोपड़ी में। दोनों कर्म तो नहीं किए हैं। एक मच्छरों से लिपटा हुआ है और एक के शरीर में एक मक्खी भी नहीं बैठ पा रही है। कारण क्या है? जो अच्छे कर्म करके आए हैं वो तो अच्छे घर में चले गए, और जिनके कर्म गलत थे जन्म लेते ही रोटी के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। तो कर्म फल प्रत्यक्ष हमारे आपके, हम देख करके भी नेत्रहीन बैठे हैं तो कमी तो हमारी है ना। एक व्यक्ति को 10 रुपया खर्च करना हमारा तो 100 बार सोचना पड़ेगा कहां से करें, और एक व्यक्ति को 10 लाख उड़ाना हो तो 1 मिनट में ऐसे उड़ा देता है कि नहीं। कर्म दोनों बच्चे नहीं किए, फिर भगवान पक्षपात कैसे कर रहे हैं? पक्षपात नहीं, जो जैसा बीज बोया है वैसे फसल उसके सामने है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति यहां कर्म का फल भोगने के लिए आता है। ऐ परीक्षित, मानव तन की सार्थकता केवल भगवत दर्शन में है, लेकिन दुर्भाग्य देखो, ये मानव देखता हुआ नेत्रहीन बन के बैठा है। ये जानता है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जब शरीर हमारा आपका छूटेगा भी तो यहां से कुछ ले करके अच्छा अपना अपना फ्लैट तो ले चलेंगे नहीं, तो बाद में मोबाइल में कोई फोन ऑन करके पूछेंगे ना कहां बैठे हो, क्या खाने पीने के लिए परिवार वाले व्यवस्था तो करेंगे, कोई नहीं पूछेंगे। अरे राम, तो फिर वहां भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? फिर वहां पानी के लिए कौन आएगा? देखो, वहां भोजन की व्यवस्था करेगा हमारा आपका कर्म, पानी की व्यवस्था करेगा हमारा आपका कर्म। यदि हम किसी प्यासे को पानी पिलाए हैं तो वहां हमको पानी मिलेगा, किसी भूखे को भोजन कराए हैं तो भोजन मिलेगा, किसी निराश्रित को आश्रय दिए हैं तो हमको आपको भी आश्रय मिलेगा। कर्म में तो साथ जाता है। परीक्षित, मानव तन की सार्थकता भगवत दर्शन में है। गुरुदेव, जिसके जीवन में समय का अभाव हो, 7 दिन का समय हो, भगवान को पाने के लिए 7 दिन का समय क्या, 7 मिनट का समय बहुत होता है। तो भगवान को पाने के लिए करना क्या है? बस भगवान को पाने के लिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कार्यम व साधियम देहम व पात्ययम, या तो कार्य की सिद्धि होगी या शरीर का त्याग। दृढ़ संकल्प हो, बस आपका संकल्प दृढ़ हो, थोड़े समय में भगवान मिल जाएंगे आपको। अभी हमारा आपका संकल्प ही थोड़ा कच्चा है, कभी इधर लगता है तो कभी उधर लगता है।
भगवान पर विश्वास करके बैठ जाओ ना, कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में। बोले अमुक हमारी नहीं सुनता, ठीक है, आपकी कोई व्यक्ति बात नहीं सुनता, आपको पीड़ा होती है, लेकिन एक बात बताओ, हमको आपको कोई व्यक्ति पैदा किया कि भगवान की है? बोलो, व्यक्ति भगवान, तो हम भगवान की सुनते हैं? हम स्वयं भगवान की नहीं सुनते और दूसरों से शिकायत करते हो हमारी नहीं सुनता। यदि हम भगवान की सुनने लगेंगे तो हमारी सब सुनेंगे, और हम भगवान की नहीं सुनेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। दृढ़ संकल्प। तो महाराज क्या 7 दिन से कम समय में किसी को भगवान की प्राप्ति हो गई है? बोले हाँ। राजा खटवांग को 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातो यत्ता मिहायुषाः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम वरिम। राजा खटवांग को 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई। कैसे? देवासुर संग्राम में प्रधान सेनापति बनाए, देवता विजयी, दैत्य पराजित, देवता प्रसन्न हुए, राजन कुछ मांग लो, मोक्ष दे दो। देवताओं ने कहा मोक्ष देना मेरे वश में नहीं है। अच्छा, मोक्ष नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हो? मैं आपको भोग दे सकता हूं। भोग नहीं चाहिए, जीवन भर भोग भोगा, तृप्ति नहीं हुई है, भोग लेके मैं क्या करूंगा? इतना बता दो मेरी आयु कितनी है? बोले हाँ ये बता दूंगा। मात्र आपकी आयु है 2 घड़ी, बस। आपकी भाषा में कहें तो 48 मिनट मात्र, इतनी आयु बची। बोले हाँ, इतने में उनको भगवान का दर्शन हो गया। कैसे? मन से सब कुछ त्याग कर भगवान के चिंतन में लीन हुए, कल्याण हो गया। अच्छा, हमारी आपकी एक समस्या है, घर गृहस्थ में रहने पर परिवार का बंधन तो है ही है कि नहीं है? अच्छा जी, किसी के हाथ में कोई हथकड़ी लगी है, पैर में बेड़ी, बंधन कैसा? हमारी आपकी दशा वैसे ही, बुरा मत मानना। एक व्यक्ति था, कपड़ा धोता था, और भार ढोने के लिए क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे भार ढोते हैं? खच्चर, खच्चर होते हैं, समझ गया ना? तो उसके बाद 10 खच्चर थे, उनके पीठ पर कपड़ा लाद के ले जाता था, और उनको बांधे, कपड़ा धुले, बाद में सुखा के शाम को लेके चलाया है। अब एक दिन 9 की रस्सी ले गया, 1 की रस्सी भूल गया। अब उसने सोचा इसको छोड़ दूं, ये भाग जाएगा, कहां ढूंढूं? बड़ा परेशान। इतने में एक संत आ गए। संत ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, ऐसी ऐसी समस्या है। अरे बोले पगले, तू जैसे इसको बांधता था ना, वैसे बांधने का नाटक कर दे, सोच लेगा मैं बधाऊं। और वो खाली हाथ घुमा दिया और मान लिया बधाऊं। अब बधा खड़ा रह गया। अब जब सायंकाल का समय हुआ, 9 की रस्सी खोला, अब उसकी रस्सी तो खोले नहीं। अब उसको मारे चाबुक तो वो वहीं पैर उछाले, पर आगे न बढ़े। क्यों? वो सोच रहा था मैं बंधा हूं। अब परेशान हो गया। फिर इतने महात्मा है, बोले अब क्या समस्या है? बोले महाराज अभी जा नहीं रहा। बोले पगले, जैसा बांधने का नाटक किया वैसे खोलने का नाटक कर दे, वही दशा है, ध्यान रखना। बंधे नहीं हो, पर बंधे होने का नाटक कर दिया गया तो मान लिए कि हम, तो जैसे बंधे होने का नाटक मान लिए हो, वैसे मान लो कि हम खुल गए तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं बिना बंधे बंधन में परेशान रहे। अच्छा, मजे की बात देखो, हम जिस संबंध के बंधन की बात करते हैं ना, तो संबंध किसके माध्यम से है? शरीर के माध्यम से। जब शरीर मिला तो शरीर से संबंधी हुए ना,
लेकिन एक बात बताओ, क्या ये शरीर हमारा अपना है? ये हमेशा साथ रहेगा? ये छूट जाएगा? ये जानते हो, जब जो शरीर है यही छूट जाएगा, यही अपना नहीं है, तो शरीर से बने संबंधी आपके अपने कैसे हुए, ये बताओ। झूठ बोल रहे हो कि नहीं? फिर तो जब ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपका छूटने वाला है, तो शरीर से बने हुए संबंधी आपके अपने कहां से हो गए, ये बताओ। यही तो मिथ्या प्रपंच है, मिथ्या भ्रम है। और इसी भ्रम के चक्कर में हम उलझ रहे हैं, परेशान हैं, बस रो रहे हैं। बाबा जब शरीर ही नहीं है, तो शरीर से बनने वाले संबंधी, जीवन में एक बात ध्यान रखना, ना हम किसी के न कोई हमारा। ये हमारा आपका अपना यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल एक है तो प्रभु है, बाकी कोई नहीं। राजा खटवांग को 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई। इसके लिए संकल्प दृढ़ करना पड़ता है। तो भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र कौन कौन से हैं, क्या कहते हैं, आइए थोड़ा उसका आनंद लें। उससे पहले एक राधा रानी से प्रार्थना। क्यों? मान लीजिए हम लोग उस लायक नहीं है, ठीक है, बंधन में बंधे हैं, अज्ञानी हैं, भ्रमित हैं, पर जैसे भी हैं तो मां के बेटे ना। और मां राधा रानी चाहे तो हमारा आपका कल्याण तो कर सकती है ना। तो बड़े प्यार भाव से आइए राधा रानी से प्रार्थना कर लें। किशोरी श्री राधे किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतों क्या होगा। किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतों क्या होगा। श्री राधे श्री श्यामा किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतों क्या होगा। किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतों क्या होगा। मुझे ममता मुझे करुणा, मुझे ममता के आंचल में छुपा लो, गीतों क्या होगा। मुझे करुणा मुझे करुणा के आंचल में छुपा लो, गीतों क्या होगा।
गाऊंगा। मुझे ब्रज धाम, मुझे ब्रज धाम, मुझे ब्रज धाम की महिमा बता दो, गीतो क्या होगा। मुझे ब्रज धाम, मुझे ब्रज धाम, मुझे ब्रज धाम की महिमा बता दो, गीतो क्या होगा। किशोरी श्री राधे किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतो क्या होगा। किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतो क्या होगा। भक्ति की शक्ति में मिला लो, गीतो क्या होगा। मुझे भक्ति की शक्ति में मिला लो, गीतो क्या होगा। किशोरी श्री राधे किशोरी मुझको बरसाना बसा लो, गीतो क्या होगा। किशोरी मुझको बरसाने बसा लो, गीतो क्या होगा। भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र कौन कौन से हैं? हमारे सुखदेव जी क्या कहते हैं, सुनिए। परीक्षित, जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहला सूत्र है जितासनो। अपने मित्र को अनुकूल बना लो। हमारा आपका सच्चा मित्र कौन है? बोलिए। हमारा आपका सच्चा मित्र है ये शरीर। क्यों? जब तक ये साथ नहीं देगा तो हम कुछ करने वाले नहीं। अब भगवान की कथा में चलना तो है, पर चलने की हिम्मत ही नहीं तो क्या करेंगे? एक आसन पर बैठना चाहे तो बैठ भी नहीं पाता। 4 घंटे में 40 बार करवट बदलना पड़ता है। समस्या तो कहीं न कहीं है। तो पहला मित्र तो हमारा आपका शरीर है। इसको अनुकूल बनाओ। इसको अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सात्विक पदार्थ का सेवन, राजसी तामसी पदार्थ का सेवन नहीं होना चाहिए। और जब ये अनुकूल हो जाए तो जिता श्वासो, इस श्वास की धारा को परमात्मा की ओर मोड़ना। ऐसी परिधि में, ऐसी अवस्था में आ जाओ कि जैसे हम लोग चाहे या न चाहे पलक ऊपर नीचे होती कि नहीं होती? होती ना। उसी प्रकार भगवान का नाम भी हमारे मुख से निकलता रहे, हम चाहे या न चाहे। ऐसा अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने के लिए पहले वाणी से कीर्तन, फिर कंठ से, इसके बाद मन से, तब जाकर इस अवस्था में प्रवेश होता है। बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। जित संगो, अच्छे महापुरुषों का संग। महापुरुषों का संग मतलब उनके विचारों का संग। व्यक्ति शरीर से न पास होता न दूर होता, विचारों से पास होता है और विचारों से ही दूर होता है। विचार मिल रहे हैं तो दूर होकर के भी पास हैं, और विचार नहीं मिल रहे तो पास होकर के भी दूर हैं। सारा खेल विचार का है। इसलिए महापुरुषों के विचारों का संग करो। विचार का संग करेंगे महापुरुष के तो हमारे अंदर के विकार दूर होंगे। और जब जीवन निर्विकार और निर्विचार होगा तभी हमारा आपका कल्याण होगा। और इंद्रियों का मुख भगवान की ओर। देखो, इंद्रियों का दमन नहीं करना, इंद्रियों को दंडित मत करना, इनका ऊर्ध्वगमन कर देना। जैसे हम छत से नीचे आए सीढ़ियों के माध्यम से, और सीढ़ियों को तोड़ दें तो क्या छत में जा पाएंगे? वही सीढ़ियां हमको छत में ले जाएंगी। तो जिन इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में विकार आया, हम नीचे आ गए, अब यही इंद्रियां हमको ऊपर भी ले जाएंगी। बस विकार को दूर करना है। तो ध्यान देना, इंद्रियों का मुख भगवान की ओर। इसके बाद हृदय कमल में अंगुष्ठ स्वरूप नारायण का ध्यान। भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र दिए, लेकिन कहते हैं कि धन के मद में जो अंधे लोग होते हैं, इनका मन जल्दी भगवान में लगता नहीं है। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति का राज, भगवान के विराट तत्व का वर्णन।
देखो, मन को भगवान की ओर मुड़ना हो विषयों से, इस मन को भगवान को विराट रूप से जोड़ो। भगवान का जो विराट स्वरूप है, जब उससे अपने मन को जोड़ोगे तो धीरे धीरे आपका मन संयमित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। और जब तक इस मन को विराट रूप से नहीं जोड़ेंगे तो मन हमारा आपका भटकता रहेगा, और जब तक मन भटकता रहेगा तो कल्याण होने वाला। सारी समस्या मन की है, तन की नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे विजय जी ध्यान दें इनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसके बाद नारद और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे थे, नारद जी आए। नारद जी सोचते हैं सारा जगत हमारे पिता का ध्यान करता है, ये किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी के समाधि के लिए पिताजी, सारे जगत को बनाने वाले आप हो, सारा जगत आपका ध्यान करता, आप किसका ध्यान करते हो? ब्रह्मा ने कहा बेटा, जो मुझे बनाया है मैं उसका ध्यान करता हूं। आपको बनाने वाला कोई और है क्या? बोले हाँ। मैं जानना चाहता हूं कौन है। इसके लिए बेटा संकल्प करो, बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। जीवन में सफलता मिलती है संकल्प से। जिसका संकल्प सच्चा उसका हर काम अच्छा, और जिसका संकल्प ही गलत होगा उसका परिणाम तो फिर गलत होगा। महत्वपूर्ण संकल्प है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा, नारायण के नाभि से कमल, कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, सर्वत्र जल ही जल। मेरे मन में भाव आया, मुझे प्रकट करने वाला कोई न कोई तो होगा। मैं उसी कमल लाल में चलता रहा, वर्षों चलता गया, पर मुझे आदि अंत कुछ मिला ही नहीं। क्यों? परमात्मा अनादि और अनंत है, न उसके कोई आदि है न उसका कोई अंत है। अच्छा, महानगर में आप लोग रहते हो, विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक विज्ञान को नमन करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मानना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, कोई वैज्ञानिक ये बता सकता है कि आकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी है? मामा जी, आप लोग गोरेगांव गोकुल धाम कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं ना उधर, कहते हैं विज्ञान के लोग, वैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं यहाँ। तो आकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो बता सकते हैं कि नहीं? जब आकाश के बारे में नहीं बता सकते तो उस ब्रह्म के बारे में क्या बताएंगे? उस ब्रह्म को कौन जाना है? अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी छोटा है और ब्राह्मण से भी बड़ा है। उसको केवल उसके भक्त जान पाए हैं, बस, बाकी कोई नहीं जानता है। आकाशवाणी हुई तप करो। ब्रह्मा जी अपने आप को तपाए, थोड़े समय में भगवान का दर्शन हो गया। प्रभु, आप मुझे किस लिए प्रकट किए हो? मुझे खेल खेलना, खिलौना आपको बनाना, सामग्री मैं दूंगा। बोले महाराज, आपकी माया बड़ी विलक्षण है, कहीं आपकी माया में मोहित हो गया तो? भगवान ने कहा भय लगता है तो मुझसे भागवत की कथा का रसपान कर लो। तब नारायण जी ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान करवाए हैं।
देवियों, सज्जनों, आप सभी लोग बड़े प्यार के साथ हाथ जोड़ के बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। 18,000 श्लोक का पारायण तो हमारे आचार्य समंजस जी कर रहे हैं। यहाँ भागवत का सार बताया जा रहा है, लेकिन 4 श्लोकों में जो नारायण जी ब्रह्मा जी को रसपान करवाए हैं, आइए उसका रसपान करें। सभी लोग बड़े प्यार से हाथ जोड़ लें 2 मिनट के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियात् सदसात्परम् पश्यादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्याद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 4 श्लोकों में नारायण जी ब्रह्मा जी को संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान करवा दिया। नारायण जी ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान करवा दिया। नारायण जी क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव देखो, अहम एवास अग्रे, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था और सृष्टि के रूप में मैं ही रहूंगा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब मैं ही रहूंगा। जैसे सोना मूल में सोना है, हमारे अंदर भाव आया, हमने बना लिया उसकी अंगूठी, गले का हार या कान का कुंडल, नाम पड़ गया कुंडल या हार या अंगूठी, लेकिन इसके रूप में भी क्या है? सोना है। और जब इसको नष्ट कर दिया तब भी क्या बचा? सोना। देखो, हम और आप जब तक नहीं थे तब तक ये सृष्टि थी, क्यों भाई दीक्षित जी? हम और आप हैं तब भी ये सृष्टि है, और हम और आप नहीं रहेंगे तब भी ये सृष्टि रहेगी। तो इस सृष्टि को चला कौन रहा है? इस व्यवस्था को व्यवस्थित कौन कर रहा है? भगवान। और मानता कौन है अपने आप को? मैं चला रहा हूं। यही मानव का भ्रम है। जो आपको चला रहा है वही सारी व्यवस्था को चला रहा है, और हम भी अपने आप नहीं चल रहे हैं, हमको आपको भी चलाने वाला कोई और है। जब गाड़ी चलती है, गाड़ी का चाक पहिया घूम रहा है, तो पहिया सोचता है कि मैं घूम रहा हूं,
लेकिन उसको जो घुमाने की ताकत जिसमें है वो है उसके अंदर की हवा में। और हवा निकल जाए तो पहिया घूम सकते ही क्या? बोलिए। तो हमारे अंदर भी तो एक हवा ही है ना, और वो हवा निकल जाए तो हम और आप कुछ कर सकते हैं। फिर कर कौन रहा है? जो कर रहा है वो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है अपने आप को कर्ता मान करके भटक रहा है। हम और आप कर क्या सकते हैं महाराज? एक आवाज भी निकलती है, उसकी कृपा है। वो न चाहेंगे तो आवाज निकलने वाली नहीं है। हम कुछ देख सकते हैं तो यह भी उनकी कृपा है। प्रभु न चाहेंगे तो हम देख भी नहीं सकते। कुछ ऐसे मानव होते हैं जो जन्म से नेत्रहीन होते हैं, जन्मांध होते कि नहीं? किसी भी डॉक्टर को 10-20 करोड़ रुपया दे दो और कह दो इसको नेत्र दे दो, है संभव? जो जन्म का गूंगा बहरा है, किसी डॉक्टर को बोलो इसको वाणी दे दो, सारे भारत की संपत्ति दे देंगे डॉक्टर को। दे सकता है? तो फिर हम लोग कर क्या सकते हैं? सब कुछ तो वही कर रहा। हाँ, निमित्त हमको आपको बना रखा है। निमित्त बनने के बाद जो अपने आप को हम कर्ता मान लेते हैं, तभी हमारे अंदर समस्या हो जाती। और उसकी विलक्षणता यही है, वो दिखता नहीं है। सब कुछ करता हुआ दृश्य, दिखाई कोई और पड़ता है, कार्य कोई और करता है। जैसे अब यहां दिखाई पड़ रहा आपको माइक, दिखाई पड़ रहा, पर कमाल माइक का है कि पावर का है? पावर कट हो जाए तो माइक क्या करेगा? तो सारा खेल तो पावर का है। प्रकाश भी पावर से, आवाज भी पावर से, और जल भी मिल रहा है तो, और गाड़ी भी चल रही है तो, लेकिन दिखाई वो उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ हो रहा है तो परमात्मा के पावर से हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई हम और आप पड़ रहे हैं। और जब तक अपने आप को हम मानेंगे, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम परेशान ही रहेंगे। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव देखो, मैं खेल खेलने के लिए अपनी माया को प्रकट कर रहा हूं। मेरी माया का काम क्या है? माया का काम है भ्रम पैदा करना। माया का काम है अंधकार पैदा करना। माया का काम है भयभीत कर देना। माया मतलब अंधकार। जैसे घने अंधकार में जो हम चलते हैं ना, और मार्ग में रस्सी पड़ी हो, धोखे से पैर पड़ जाए तो मुख से क्या निकलता है? सर्प है क्या? सर्प क्या भय आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई कितना ही क्यों न कहे, पर अंदर से भय जाता नहीं है। लेकिन जब प्रकाश के माध्यम से हम देख लेते हैं कि अरे ये सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारे अंदर जो भय आया था दूर हो गया कि नहीं हो गया? तो रस्सी में जो सर्प की अनुभूति कराने वाला कौन है? अंधकार। तो हमारे आपके अंदर का जो अंधकार है वही हमारे अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। और जब भ्रमित हो जाते हैं तो जहां द्वार है वहां दीवाल, जहां दीवाल है वहां द्वार। जैसे दुर्योधन। और एक बात देवियों सज्जन और ध्यान रखना, खाली भगवान का दर्शन कर लेने मात्र से भी कल्याण होने वाला, और मुंबई वालों हो जाता हो तो मैं मना नहीं करता, आप लोग जानो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, खाली दर्शन करने से कल्याण हो जाता तो क्या दुर्योधन कृष्ण का दर्शन नहीं किए हैं? बोलो, किए कि नहीं किए? प्रत्यक्ष दर्शन किए, संवाद भी किए। कृष्ण का दर्शन भी हुआ है कि नहीं हुआ है? दुशासन कृष्ण का दर्शन किए कि नहीं किए? शकुनी
कर्ण कौन नहीं किया? लेकिन कृष्ण के दर्शन के बाद भी उनकी व्यवस्था क्या हुई? उनके जीवन की अवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? परिणाम क्या हुआ? तो खाली कृष्ण के दर्शन से ही कल्याण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो कैसे कल्याण होगा? जब कृष्ण आपको अपना दर्शन देंगे तब कल्याण होगा। और आपको अपना दर्शन वो कब देंगे? जब अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर, अपने अहम को मिटाकर उनके साधक बन जाओगे। और अहंकार को मिटाना इतना सरल नहीं है। वैसे ही के बाद ध्यान रखना, व्यक्ति के जीवन में जो अहंकार है, ये अच्छा है कि बुरा है? ये तो बता सकते हो ना? अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बुरा है? अरे राम राम, सबसे अच्छा तो अहंकार ही है भाई। आप कहोगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। अहंकार के माध्यम से आपका वास्तविक परिचय होता है। आपका परिचय आपका अहंकार कराएगा। आपका परिचय आपके स्वरूप से, नाम से नहीं है। आपका परिचय तो आपके अहंकार से। कोई व्यक्ति बड़ा भक्त बन के बैठा है ना कथा में, थोड़ा उसके अहंकार पर हल्की सी चोट कर दो, फिर देखो पता चल जाएगा कि ये भक्त है कि परिचय कराने वाला अहंकार है। देवियों माताओं सज्जनों, अहंकार बुरा नहीं है, अहंकार सबसे अच्छा है। और साधक जब भी किसी का परिचय जानना चाहेंगे तो उसके अहंकार पर ही चोट करते हैं। भाई जो नस कमजोर है उसी पर चोट करेंगे तो पता लगेगा कि बीमारी कैसी है, घाव कैसा है, पता तभी ना चलेगा। भाई नस में यहाँ दर्द है और यहाँ पकड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, और जब यहाँ दबाएंगे तो दर्द की मात्रा कैसे पता चल जाएगा। उसी प्रकार आपकी वास्तविकता को जानने के लिए, आपका बोध कराने के लिए आपका अहंकार है। अहंकार गलत नहीं, अहंकार अच्छा भी है, इसको गलत नहीं मानना चाहिए। अहंकार अच्छा भी है। तो कर्तृत्व का जब अहंकार आता है तो व्यक्ति भ्रमित होता है। और भगवान ने कहा देखो 84 लाख प्रकार के जो मकान बनाओगे उन सब के अंदर मैं ही रहूंगा। इस संसार में मेरे अलावा ना कहीं कुछ था, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, सनातन संस्कृति है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, न कोई इसको नष्ट कर सकता। हमारे देश में कितनी बार आक्रांता आए, मुगलों ने क्या क्या नहीं किया जा करके, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, अयोध्या को तोड़ा, कहीं तो नहीं छोड़ा महाराज। लेकिन फिर भी सनातन धर्म है कि नहीं है? इसको नष्ट करना किसी के बस में नहीं है। क्यों? इसके रक्षक स्वयं नारायण है। अंतर इतना है, जब प्रकाश की किरणें अपने आप को समेटने लगती हैं तो अंधकार सोचता है कि मैं प्रकाश को निगल लिया हूं। जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अब अंधकार सोचेगा मैं सूर्य को निगल लिया हूं, लेकिन सूर्य को निगल नहीं सकता है। और जहां प्रकाश की किरणें आई तो अंधकार कहां चला गया कुछ पता नहीं चलता। उसी प्रकार सनातन संस्कृति है, कभी इसका विस्तार भगवान करते हैं तो कभी इसको समेटते हैं, ये आनंद लेते रहते हैं। इस पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए द्वितीय स्कंद को नमन करते हैं।